फैसले करेंगे। जिस तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है उसकी कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला आया है उस पर असरअंदाज हो। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है उसको भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब देंगे प्रॉपर। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी को सब कुछ चेंज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। PTI रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस तैनाती का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होना है। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी के बाद सब कुछ बदल चुका है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत आम इजलास। इलेक्शन कमीशन के लॉबिंग की फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग। आम फैसले मुतवक्के। लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और कौमी सलामती से बड़ा मसला है। बिजली का बिल पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने पावर सेक्टर्स और उसके मसाइल का हल बताया था। सरमायाकारी नहीं आ रही, मुल्क के हालात ख़राब हैं। मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट का है। कैपेसिटी चार्जेस की मद में मुल्क को बड़ा मुआशी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 540 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 81,695 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह तक ट्रेड हुआ। मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। बानी PTI मुस्तकबिल करीब में जेर हिरासत ही रहेंगे। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पेशगोई कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान के शहरों में मुजाहिरे माशी सरगर्मियां मुतासर कर सकते हैं। हुकूमत के मुश्किल माशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। साल के अख्ताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। स्टेट बैंक से शरह सूद में कमी की तवक्को है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी गर्मी नहीं देखी। लोग पंजाब से कराची शिफ्ट होते थे गर्मियाँ गुजारने के लिए, लेकिन अब जो है ना कराची बहुत गर्म होता जा रहा है। कराची में समंदरी हवा बंद। शिमाल से आने वाली गर्म हवा ने शहर को तंदूर बना दिया। बदतरीन हब्स और गर्मी से आवाम बेहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुँच गया। शिद्दत 44 तक महसूस। हवा में नमी ने क़यामत ढा दी। दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शाम के बाद से समंदरी हवा बहाल होने का इम्कान है। डॉक्टर्स की शहरियों को खुसूसी एहतियात की हिदायत। सर ढक कर रखा जाए। पानी और ORS मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। जहलम, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर, भटिया में जलथल एक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के जिला शरानी में मुसलाधार बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग। कोयटा, डेरा इस्माइल खान, कौमी शाहराह बंद। मालबरदार गाड़ियां और मुसाफिर बसों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिर बसों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना। NHA हुकाम के मुताबिक कौमी शाहराह को बहाल करने के लिए तेजी से काम जारी है। शाम तक बहाली का इम्कान है। गौदर बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और बम डिस्पोजल स्क्वाड की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों ने रात के वक्त IED मंडी के इलाके में छुपाई थी, जिससे नकारा बना दिया गया। बनू हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारजा में अफगान सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को डिमाश दे दिया गया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मौजूद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमले रोके जाएं।
पाकिस्तान के ज़राई शोबे में अदायगी के निज़ाम को बेहतर और आसान बनाने के लिए SIFC की जानिब से अहम इक़दाम। मारूफ कंपनी फातिमा फर्टिलाइजर्स और पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट जैज़ कैश के दरमियान मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। अदायगी के निज़ाम की डिजिटलाइजेशन से किसानों के लेन देन में आसानी होगी। ये मुआहिदा सरसब्ज़ पाकिस्तान फार्मर ऐप को भी डिजिटल अदायगियों के लिए काबिल बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पुरम यौम आशूरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आशूर पर इंतजामात और सिक्योरिटी पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि इंतजामिया, पुलिस और दीगर तमाम इदारों ने टीम की मानंद यकजा होकर काम किया। यौम आशूरा पर डिवीजन और अजला में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा भी काबिल तहसीन हैं। FIA MCB इंटरपोल की अहम कामयाबी। खुसूसी ऑपरेशन के दौरान संगीन जराइम में मतलूब 9 मुल्जिमान को UAE से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी इंटरपोल इस्लामाबाद की इंटरपोल अबूधाबी के साथ मिलकर अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुल्जिमान पंजाब पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमे दर्ज हैं। गजा पर इसराइली जारी सेहूनी तैयारों ने बेघर फलस्तीनियों पर बम बरसाए। 24 घंटों में 90 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी दहशतगर्दी अब तक 38,000 से ज्यादा जाने ले गई। उधर अल-कस्साम ब्रिगेड दीगर मुजामती गिरोहों ने मार्टर गोलों से जवाबी हमले भी किए। कई इसराइली टैंक तबाह और मुताबिक फौजी हलाक हो गए। बरतानवी शाह चार्ल्स ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने का अहदा किया है। शाह चार्ल्स ने मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों के किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया है। चार्ल्स ने नई पार्लियामेंट से खिताब में लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन को फिर कोरोना हो गया है। 81 साल बाइडन ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दिया, आइसोलेशन में चले गए। बाइडन ने सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि डॉक्टर से तिबी मसाइल पर इंतखाबात से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया है। चाहता था कि उरी उम्मीदवार बनूं और फिर ओहदा किसी और के सुपुर्द कर दूं। अंदाजा नहीं था कि मामलात इतनी तेजी से तफरीक का शिकार हो जाएंगे। ट्रंप पर कातिलाना हमले से मुतालिक FBI और सीक्रेट सर्विस की तहकीकात जारी हैं। हुक्काम के मुताबिक मकामी पुलिस ने ट्रंप की गनमैन पर गोली चलाई, जिसका मकसद उसे पहले से अलर्ट करना था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया। हमलावर ने ट्रंप की पेशी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मालूमात हासिल कर रखी थी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सदर मुंतखब हुए तो सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहेंगे। उनका कहना था कि सऊदी अरब वाले उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सऊदी अरब अब अमेरिका नहीं बल्कि चीन के साथ है। अमेरिका तेल और गैस की पैदावार बढ़ रही है। उम्मीद है कि सऊदी अरब को इससे फ़ायदा होगा। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 47 अफराद हलाक हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान सूबा नंगरहार में हुआ। 350 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ब्राजील के शहर साओ पालो के दरिया में हजारों मछलियां हलाक हो गई। पानी की सतह के ऊपर आ गई। इतनी बड़ी तादाद में मछलियां कैसे मरी, माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी। ग्यारह फुट ऊंचा 20 फुट लंबा डायनासोर का फॉसिल रिकॉर्ड 12 अरब रुपए में फरोख्त हो गया। स्टेगोसॉरस नस्ल का डायनासोर 15 करोड़ साल कबल जमीन पर मौजूद था। शहंशाह गजल मेहदी हसन का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मेहदी हसन ने गजलों समेत 25,000 से ज्यादा गीत गाए। दर्जनों अवार्ड्स भी पाए। पेरिस में स्लीपिंग ब्यूटी कासल पर मुनफरिद ड्रोन शो। हजारों ड्रोन्स ने मिकी माउस की छवि बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा।
और फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर शायकीन को भाग गया। यूट्यूब पर 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए। फिल्म आइंदा बरस 14 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।